मैंने पार्टी नहीं बनाई है, लेकिन मैं पार्टी के विचारधारा से सहमत हूँ और मेरे लिए भी एक अवसर है कि मैं अपने आप को सिद्ध करूँ। लेकिन राजनीतिक गलियारे में यही चर्चा रहती है कि पुष्पम प्रिया चौधरी सिर्फ एक चेहरा है, उनके पीछे जो शख्स हैं वो आप हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है और इस राज्य का दुर्भाग्य है, इस देश के समाज की बड़ी सेक्सिस्ट माइंडसेट है। पिछले साल यानी 2019 में पटना के डूबने की तस्वीरें न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया ने देखी थी और जिसके ऊपर पटना को डुबोने का आरोप लगा था वो हैं उस वक्त के नगर आयुक्त अनुपम कुमार सुमन जी। पूरे एक साल बाद आज आप सामने आए, आपके ऊपर तमाम आरोप उस समय भी लगाए गए और अब सरकार ने आपको इसके लिए दोषी माना है, आरोपी आपको माना है। किस तरीके से जवाब देंगे सरकार को मैंने जवाब दे दिया, क्योंकि अब मैं तो नौकरी में हूँ नहीं, तो मैं उनके साथ पत्राचार के द्वंद्व में पढ़ूंगा नहीं। सरकार को मैंने जवाब दे दिया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि प्रेस में बहुत सारे आरोप लगाए गए थे। हमारे बहुत सारे जो निकट एसोसिएट्स हैं, जो मित्र हैं, परिवार हैं, सभी लोग के लिए एक वो बहुत ही मेंटल टॉर्चर का समय था कि इस तरह के अनर्गल और वाहियात आरोप लगाए गए। तो मुझे लगा कि मुझे औपचारिक रूप से एक बार उस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि एक साल बाद ही मुझे पत्र मिला। मैंने हमेशा लोगों को यही कहा कि मीडिया में जो बातें छप रही है या लोग जो लिख रहे हैं या चैनल पे बातें आ रही है या यूट्यूब रिपोर्ट्स बन रहे हैं, तो मैं उस पर जवाब नहीं दूंगा। मैं बड़ा औपचारिक किस्म का व्यक्ति हूँ, बड़ा स्ट्रक्चर्ड हूँ, तो चीज़ें जब स्ट्रक्चर्ड तरीके से होती है तो मैं आपको ही विलन बनाया गया था। जब पिछले साल अगस्त सितंबर में पटना जब डूबा तो आपका नाम सबसे ऊपर था। हाँ, कि आप नगर आयुक्त थे, आप नौकरी छोड़कर चले गए और जो आज पटना डूबा उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप। हाँ, उसमें बहुत सारी तथ्यात्मक गलतियाँ थी। तो मैं उस समय जिस समय बाढ़ आया उस समय मैं जल जमा हुआ, मैं नगर था नहीं और मैं उससे 1.5 महीने पहले ही चला गया था। और मुझे तैयारी भी तो पहले ही की जाती है। हाँ, तैयारी भी उसकी की गई थी। आपको अगर ज्ञात होगा, जुलाई महीने में भी उतनी ही बारिश हुई थी, जल जमाव नहीं हुआ था। सिर्फ एक मोहल्ले में जल जमाव हुआ था, वो भी 24 घंटे में निकल गया था। जो मैंने हमेशा से दावा किया कि जल जमाव होगा लेकिन पानी निकल जाएगा और उसके लिए पर्याप्त संसाधन। और उस समय मैं था नहीं और मैं कंटिन्यू कर भी नहीं सकता था। अगर मैंने वो निर्णय नहीं लिया होता नौकरी छोड़ने का तो भी मैं कंटिन्यू कर नहीं पाता, क्योंकि मेरी प्रतिनियुक्ति की अवधि इस राज्य में 23 अगस्त तक ही थी। तो सरकार को सोचना चाहिए था। मैंने तो 1 अप्रैल को ही रेजिग्नेशन दे दिया था, तो वो सरकार की जिम्मेदारी। कौन है दोषी पटना को डुबोने का पिछले साल जो पटना में जल जमाव, मैंने बताया ना कि वो स्थिति इसलिए आई क्योंकि जो भी पंप हाउसेस हैं उसका प्रॉपर मैनेजमेंट या उसका एक सिस्टमेटिक फेल्योर था उस समय। तो वो नगर आयुक्त तो आप ही थे ना सर, तो अब आप जब तक थे आपने अपने कार्यकाल के दौरान इन चीज़ों को क्यों नहीं सही कराया? वो सारी चीज़ें सही थी, वही चीज़ बता रहा हूँ। कोई ऑटोमेटिक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पंप हाउस काम नहीं करते हैं। वो जितने भी पंप हाउसेस हैं वो मैन पावर मैनेजमेंट पे काम करते हैं। लोगों की वहाँ ड्यूटी होती है, उनका काम है पंप चलाना, उसकी हर दिन मॉनिटरिंग करनी होती है। अगर आप पटना के नगर आयुक्त हैं तो आपको उसकी बिल्कुल बारीक मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। जिस दिन बारिश होगी उस दिन आपको तैनात रहना पड़ेगा पंप हाउस पे। वही पिछले 15 साल 20 साल से यही कहानी चली थी। ड्रेनेज का मामला उठा कि जो ड्रेनेज सिस्टम है पटना में वो सालों पुराना है, जो है ही नहीं। जो नाले हैं वो उनका कभी उनकी सफाई नहीं होती। तो ये तो काम आपका था बतौर नगर आयुक्त। बिल्कुल, हर नाले की बिल्कुल शानदार सफाई होती है। मेरे सामने में सफाई हुई, उसके लिए बहुत सारे संसाधन भी प्रोक्योर किए गए थे और पहले भी नालों की सफाई होती रही है। अगर नालों की सफाई नहीं हुई होती तो जिस समय जल जमाव हुआ तो फिर वो पानी निकल कैसे गया? पानी को धूप से तो पानी सूख नहीं गया, उतना पानी धूप से तो सूखेगा नहीं ना, नाले के माध्यम से ये निकला होगा। तो ये सब बेतुकी बातें हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपके पास नालों का बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है। पटना में कभी भी स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का सिस्टम नहीं बना है। उसके लिए भी परियोजनाएं बना करके जिम्मेदारी से मानते हैं। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। पुरानी सरकारें, वर्तमान सरकारें सभी जिम्मेदार है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। शहरों का विकास ऐसे थोड़ी होता है, शहर गांव थोड़ी है। स्मार्ट सिटी लेकिन पटना को घोषित किया गया बनाने के लिए। वो घोषित करना एक अलग बात है, घोषित करने से कुछ नहीं होगा। उस स्मार्ट सिटी का भी MD में ही था। 1000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट था। 1000 करोड़ रुपये में थोड़ी पटना में बदलाव आ जाएगा, लेकिन 1000 करोड़ रुपये का जो भी इन्वेस्टमेंट था वो सारे प्रोजेक्ट मैंने अवार्ड किए थे। मेरे जाने के बाद सारे प्रोजेक्ट रद्द कर दिए गए। तो जो भी शहर को कुछ फायदा होता तो उससे फायदा हुआ नहीं। तो ऐसा क्यों किया गया कि आपने जो अवार्ड किया और पहले ही राशि कम दी गई थी और आपने जो अवार्ड किया वो तो जिन्होंने रद्द किया उनसे जाकर के पूछिए, वो बोलेगा कि नियम कानून का पालन नहीं किया गया, ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया। सब बेतुकी बातें हैं। लोगों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। आप पर जो आरोप लगाए गए उनमें से एक आरोप ये भी है कि आप में नेतृत्व क्षमता जो है उसकी कमी है। तो क्या ये अगर कि नेतृत्व क्षमता आपको साबित करने के लिए आप राजनीति में? हाँ, बिल्कुल। वो मेरे नेतृत्व क्षमता के बारे में जो लोग प्रश्न करते हैं उनको नेतृत्व की परिभाषा ही नहीं पता है और वो मुझे दिखाने का अवसर है। मैं एक बार लोगों को दिखाना चाहूँगा कि नेतृत्व क्षमता किस प्रकार। इसीलिए आप पार्टी बनाकर आए? मैंने पार्टी नहीं बनाई है, लेकिन मैं पार्टी के विचारधारा से सहमत हूँ और मेरे लिए भी एक अवसर है कि मैं अपने आप को सिद्ध करूँ। लेकिन
राजनीतिक गलियारे में यही चर्चा रहती है कि पुष्पम प्रिया चौधरी सिर्फ एक चेहरा है, उनके पीछे जो शख्स हैं वो आप हैं, अनुपम कुमार सुमन। ये इस देश का दुर्भाग्य है और इस राज्य का दुर्भाग्य है। इस देश के समाज की बड़ी सेक्सिस्ट माइंडसेट है, काफ़ी मर्दवादी सोच है। लोगों को लगता है कि एक पुरुष है तो ज़्यादा काबिल होगा, एक स्त्री है तो वो कितनी भी क्वालिफाइड हो या कितनी भी ब्रिलियंट हो तो वो हमेशा लगेगा कि वो एक टोकन है। वैसी स्थिति नहीं है। उस सोच से, उस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। तो पार्टी को खड़ा करने में आपका योगदान रहा? बिल्कुल योगदान है। मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं पार्टी के लिए दिन रात कार्य कर रहा हूँ और आगे भी रहेगा। किस तरीके से आने वाले चुनाव को देख रहे हैं? क्या सभी सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जो मौजूदा सरकार है उसको आप किस तरीके से आंक रहे हैं? पार्टी कैंपेन और कैडर दोनों स्तर पर कार्य कर रही है। गांव-गांव तक पार्टी के प्रेसिडेंट का कैंपेन हो रहा है और कैडर फॉर्मेशन की जहां तक बात है तो हर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हो रही है। जिला प्रभारी बन गए, ब्लॉक प्रभारी बन गए, पंचायत प्रभारी बन गए। तो कैडर और कैंपेन दोनों को साथ लेकर चला जाएगा और जो मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, उद्योग का मुद्दा है, खेती में मुनाफे का मुद्दा है, युवाओं को रोजगार का मुद्दा है, सरकारी नौकरी का मुद्दा है, उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। कितनी सीटों पर लड़ेंगे? सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे और जीतने का दावा कर रहे हैं। नीतीश कुमार को इस बार हरा देंगे आप? बिल्कुल। तो नीतीश कुमार को हरा देंगे, ये कहना है अनुपम कुमार सुमन का, जो कि पटना के पूर्व नगर आयुक्त रह चुके हैं और बिहार की जो सबसे नई नवेली पार्टी है प्लूरल, उसके वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं। उत्कर्ष कुमार सिंह, मैं मीडिया, पटना।